दोस्तों, वसीع व अरीज़ साहिलों और ख़ूबसूरत मुल्क ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि पाकिस्तान जैसे इसमें 9 मुल्क आ जाएं। ये मुल्क इतना वसीع है कि अगर इसके रकबे को इसकी आबादी के हिसाब से अगर तकसीम किया जाए तो हर बंदे के हिस्से में 73 एकड़ ज़मीन और हर बंदा 73 एकड़ ज़मीन का मालिक होगा। इस मुल्क में अगर आबादी को तकसीम करें तो औसतन 4 लोग फ़ी मुरबा किलोमीटर में आते हैं। इसकी आबादी की शरह सिर्फ 3.4% फ़ी किलोमीटर है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस मुल्क की आबादी इतनी कम है कि 80% लोग तो साहिल पर ही समा रहे हैं और बाकी पूरा मुल्क का 95% हिस्सा खाली पड़ा है। दोस्तों, थिंक स्कूल उर्दू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लोगों का इस तरह रहने की वजह ऑस्ट्रेलिया में आबादी इतनी कम क्यों है, और अगर ये मुल्क इतना बड़ा है, आबादी भी कम है, तो फिर ये क्यों इतना महंगा है और ये इतना अमीर तरीन कैसे हो गया। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये सब बातें आपको हम इस वीडियो में ही बताएंगे। तो दोस्तों, ये बात आपको बताते चलें कि दुनिया का सबसे छोटे बरआज़म का सबसे बड़ा मुल्क ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी बोलते हैं। इसका रकबा कुछ कमोबेश 76 लाख किलोमीटर बनता है, जो कि रकबे के हिसाब से दुनिया का 6ठे नंबर का सबसे बड़ा मुल्क है। ये भारत से 2 गुना बड़ा है, जबकि पाकिस्तान से 9 गुना बड़ा है। लेकिन अगर आबादी के हिसाब से मवाजना किया जाए तो भारत की आबादी, जो कि 1 अरब 40 करोड़ के लगभग बनती है, और पाकिस्तान की आबादी जो कि 24 करोड़ के लगभग बनती है। यानी रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 9 गुना बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से 12 गुना छोटा है। मज़ीद हैरानकुन बात आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया का रकबा अमेरिका की 48 रियासतों के बराबर है, लेकिन इसकी आबादी अमेरिका की एक रियासत कैलिफोर्निया से भी कम है। अगर ऑस्ट्रेलिया की आबादी का मवाजना यूरोप से करें तो सिर्फ इंग्लैंड की आबादी ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना ज़्यादा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से 32 गुना बड़ा मुल्क है अगर रकबों को मवाजना किया जाए तो। दुनिया की कई जजीरों की आबादी भी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ बात करते हैं इंडोनेशिया के एक जजीरे जावा की, जहां की आबादी का तनासब लगाया जाए तो उसकी आबादी भी ऑस्ट्रेलिया से 6 गुना ज़्यादा है, जबकि रकबे में इंडोनेशिया का वो जजीरा 60 गुना कम है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर तक फैला है, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ साहिलों तक महदूद है। इसके 7 बड़े शहरों में, जिनमें पर्थ, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन और एडिलेड के शहर भी अब आते हैं, सिर्फ उनकी आबादी का तनासब ही 98% पर मुश्तमिल है। यानी कहने का मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया के इन 5 शहरों में 98% आबादी रहती है और बाकी सिर्फ 2% आबादी पूरे मुल्क में फैली हुई है। आबादी के तनासब से ऑस्ट्रेलिया की 87% आबादी शहरी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में 1% इलाके में रहती है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का रकबा सिर्फ जापान के बराबर है, जबकि 4 लाख इसका रकबा बनता है। 4 लाख किलोमीटर सिर्फ इसका रकबा बनता है, लेकिन आबादी सिर्फ 10,500 है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर जो कि जापान जितना है, जिसका रकबा 4 लाख किलोमीटर है, लेकिन उसकी आबादी सिर्फ 10,500 है, जबकि दूसरी जानिब जापान की आबादी 12.5 करोड़ है। और ये 10,500 में से 9,000 लोग सिर्फ इलाके न्यू मैन में ही रहते हैं। यानी एक इलाका जिसका नाम न्यू मैन है, उसमें 9,500 लोग रहते हैं, जिसका रकबा तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर बनता है। रकबे का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का दुनिया में सबसे बड़ा कैटल फार्म है, जो कि 24,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है, और वहाँ कमोबेश 10,000 भैंस गायों की नशोनुमा होती है, हिफाजत की जाती है। ऑस्ट्रेलिया का रकबा इतना बड़ा है कि यहाँ के एक शहर से दूसरे शहर का फासला भी हज़ारों किलोमीटर बनता है, जैसे कोनोरूना और एस्पेरेंस, जिनके दरमियान का फासला 36 घंटे का है और जिसका रकबा 3200 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी शाहराहों में ग्रेट नॉर्दर्न हाईवे, आउटबैक हाईवे, द आयर हाईवे और ब्रूस हाईवे शामिल हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग इतना दूर दूर क्यों रहते हैं और सैकड़ों किलोमीटर तक का रकबा खाली क्यों है। ऑस्ट्रेलिया की सारी आबादी इतनी कम क्यों है और ये सारे 2% हिस्से पर ही क्यों रहते हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं फैले हुए। तो इसका जवाब है गैत ज़दा इलाके, यानी कि बंजर ज़मीनें।
قحط زدہ علاقے اور بنجر زمینوں پہ آبادی بہت مشکل ہے، اس وجہ سے آسٹریلیا کا رقبہ زیادہ تر خالی پڑا ہوا ہے۔ آسٹریلیا کا زیادہ تر بنجر زمین میں پہاڑوں کے سلسلے موجود ہیں جن کی چوٹیاں 2000 میٹر سے بھی اونچی ہیں، تو جو کہ بادل سے چھوتی ہیں۔ بادل سے چھونے کی وجہ سے وہ جو بادل جو پچھلے حصے سے آ رہے ہوتے ہیں پانی لے کر، وہ آگے تک پہنچ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے آسٹریلیا کا بہت سارا علاقہ قحط سالی کا شکار رہتا ہے۔ آسٹریلیا کا تقریباً 18% تک حصہ مکمل صحرا ہے، یعنی کہ ڈیزرٹ ہے۔ آسٹریلیا کا صحرائی رقبہ پاکستان، نائجیریا، ساؤتھ افریقہ جیسے بڑے ملکوں سے بھی بڑا ہے۔ آسٹریلیا کا 70% علاقہ جو کہ بنجر اور ناقابل کاشت کو ملا کر بنتا ہے، ایسا ہے جو صحرائی شمار ہوتا ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہو سکتی۔ آسٹریلیا جنگلات کے حساب سے بھی دنیا کے 10 بڑے ممالک میں آتا ہے، اور کروڑوں ایکڑ پر پھیلے یہ جنگل آسٹریلیا کو ایک دلچسپ اور منفرد شکل دیتے ہیں۔ ناظرین، ہماری دی ہوئی معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو میں ایسی معلومات آپ کو دی جا سکے۔